हेलो एवरीवन। अभी तक शू जैन ने इससे असिस्टेंट वाली बात नहीं की थी। वो खुद भी कंफ्यूज ही होती है कि आखिर अब मैं क्या करूं। इसके पूछने पे वो बता ही देती है कि मैं एक्टिंग करने की जितनी भी ट्राई करती हूँ ना, नहीं कर पाती हूँ। अपने ड्रीम का भी वो उसे बता ही चुकी थी। सो शू जैन उसका हौसला बढ़ा के फिर वहाँ से जाने लगता है। साथ में इसका नया गिफ्ट भी रख के ही गया था, जो कुछ और नहीं बल्कि वही ड्रेस थी जो कि बाय करके शिंग ने वापस भी कर दी थी। जी के साथ डू जा रही होती है। जी को भी शिंग के फोबिया का पता था, इसलिए उसे तो यही लगता है कि जैसे वो एक्टिंग कभी भी नहीं कर पाएगी। पर डू से अश्योर करवाने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो भी अभी के लिए डू पे विश्वास कर लेता है कि चलो देख लेंगे कि क्या होता है। इधर शुजेन जियांग के पास आ चुका था। वो इसे मूवी वाली ऑफर का बताने लगती है कि अब भी ना झिझक तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर ही दो। वैसे भी शुन को भी तुम्हारी वजह से ही एक चांस मिल रहा है, तुम अपनी फ्रेंड के लिए ही सही यस तो करो। पर वो नहीं मानता कि आपको पता है कि मुझे एलर्जी है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने को मेरा मन नहीं करता। अभी उसने जियांग को कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया था। ये तीनों फ्रेंड्स फिर से लाइव स्ट्रीमिंग करने लगती हैं। इनकी ये वीडियो ना सिर्फ शुजैन घर बैठा देख रहा होता है, बल्कि ऑफिस में बॉस भी एक एम्प्लॉय से फ़ोन लेके देखने में मगन हो जाते हैं। पहले की तरह अब वाली भी इनकी एक्टिंग बहुत अच्छे से जा ही रही होती है कि अचानक डू का पाँव लगने से चेयर खिसक जाती है, जिसकी वजह से शिंग तो हवा में ही लटक गई थी। ये दोनों अब वीडियो बनाना भूल के नोक झोंक करने लगती हैं। बॉस ये देख के हंसने ही लगे थे। अब की बार फिर से एक फनी सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका था। ये डू से नाराज कि आज तुम्हारा मुझे मारने का इरादा था क्या। उसके सॉरी करने पे ये फिर मान भी जाती है। आखिर को वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स जो थी, नियान इन्हें गुड न्यूज़ देती है कि उनकी वीडियो फिर से वायरल हो चुकी है। वो तो डू के साथ मिलके अपने फ्यूचर के प्लान्स ही बनाने लगी थी। ये तो बातों में इतनी मगन हो जाती हैं कि भूल ही गई थी कि इनके साथ शिंग भी है। इधर वो सैड हो जाती है कि इन्हें मेरी कोई भी परवाह नहीं। रात को वो शुजैन का ध्यान ड्रेस ही देखने लगती है और फिर उसे कॉल करके बता देती है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनने को तैयार हूँ। वैसे भी फोबिया की वजह से मैं एक्टिंग करने से रही। उसे भी अपनी इलनेस का ख्याल आ जाता है। वेल फिर भी वो शिंग से कहता है कि तुम बस टेम्परेरी 1 साल के लिए ही मेरे साथ काम करोगी। अगर इस दौरान तुम्हें कोई बेटर ऑफर मिल भी जाती है तो तुम उसे एक्सेप्ट कर सकती हो। जियांग की आवाज़ सुन के ये भागा भागा बाहर आता है। इसके डैड की कंडीशन बहुत ही ख़राब लग रही थी। इन्होंने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया था उसमें उन्हें बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था। जियांग ने सारी बात का इसे बता दिया होता है। अब उनकी उम्मीदें जस्ट इसी से ही बिलोंग करती थी। इधर ये हैरान तो थी कि आखिर शुजैन सिर्फ मुझे ही क्यों अपनी असिस्टेंट बनाना चाहता है। कहीं मेरी ब्यूटी से इम्प्रेस हो गई, उसे मुझसे फर्स्ट साइट लव तो नहीं हो गया। इसे अगर डैड की हेल्प करनी थी तो हर हाल में मूवी वाले प्रोजेक्ट पे साइन करने थे। उन्हीं से मिलने वाली मनी से ही ये बैंकरप्सी से बच सकते थे। इसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, सो ये मान जाता है। शुन को भी इसने बता दिया था कि शिंग मेरी असिस्टेंट बनने के लिए मान गई है। अब ये बातें कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से वो आ भी जाती है। शुजैन के साथ मिलके ये तो ऑडिशन देने ही जाने लगी थी। डू जो कि शुजैन की बहुत बड़ी फ़ैन थी, उसके साथ सिक्योरिटी होने की वजह से मिल भी नहीं पाती। इस बात से वो सैड हो जाती है। दोनों वीआईपी रूम में आ चुके थे। इनसे पहले जैन से मिलने के लिए नियान भी इधर ही घुस आई थी। वो चोरी चोरी ना सिर्फ इसे देखने लगती है बल्कि साथ में फ़ोटो भी बनाने लगी थी। तो तब शुजैन उसे देख लेता है। वेल वो इसके साथ सेल्फी तो लेना चाहती थी, पर ये मिस्टर एलर्जिक उसे करीब भी नहीं आने देते। अब तो वो सैड होती वहाँ से जाने की करती है। ये ऑडिशन वाली प्लेस पे शिंग को देख के सरप्राइज के क्या ये भी ऑडिशन देने आई है। डू उसे बताती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आज से ये मिस्टर शुजैन के असिस्टेंट है ना, इसलिए उसके साथ ही इधर आई। अब यहाँ पर शुन भी आ ही चुकी थी। मिस्टर जू भी इधर ही आए होते हैं। उसे देख के कुछ बॉयज़ तो गॉसिप सी करने लगते हैं कि ये तो इतना पॉपुलर भी नहीं है तो फिर इधर क्या कर रहा है। इन्हें तो उनकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। शिंग भी इनसे हाय हेलो करने आती है। अब फाइनली ऑडिशन स्टार्ट हो चुका था। एनगे को एक्टिंग के लिए एक पार्टनर की तलाश थी। वो सीधा जाके शिंग की हेल्प मांगता है, पर वो तो इधर एक्टिंग करने थोड़ी ही ना आई थी, इसलिए अपनी जगह नियान को भेज देती है। एनगे ने इधर नियान को ही प्रपोज करना था, वो भी ब्रेव होके इसे किस कर लेती है।
ये सभी सरप्राइज़ के वाह! क्या एक्टिंग की है। साथ में सोचने भी लगते हैं कि आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा नहीं बोल्ड हो गए। इसके बाद शुज़ेन की बारी आती है। वो अपने लिए पार्टनर चूज़ करने की बजाय अकेले ही परफ़ॉर्म करने का सोचता है। नियान पछता रही थी कि मैंने ऐसे ही खामख़ा में एनगी के साथ मिलके एक्टिंग कर ली। अब फिर मैं शुज़ैन के साथ ही होती। शुज़ैन ने तो अकेले में बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर ली होती है। इवन कि वो तो इधर इमोशनल भी हो गया था। सब उसे एप्रिशिएट करने लगते हैं। ये तो उठ के बाहर आ चुका था। शिंग इसे घर छोड़ने की बात करती है पर वो अकेला ही चला जाता है। ऊपर से एनके ने आके इसका फ़ोन लेके खुद ही अपना नंबर भी सेव कर लिया था कि जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अर्जुन तो बिना ऑडिशन दिए ही सिलेक्ट हो चुकी होती है। बॉस तो खुशी थे कि चलो अच्छा है शुज़ैन अर्जुन को अपनी पिक्चर में लेके मैं तो अपना नाम कमा लूँगा, फिर मुझे कोई लॉस भी नहीं होने वाला है। आखिर को ये उसकी फ्रेंड भी तो थी। एक स्कार्फ को देखते हुए नियान की नज़र शिंग की न्यू ड्रेस पे पड़ जाती है। वो हैरान कि ये इसके पास कैसे आई, तब तो इसने नहीं खरीदी थी। अब उसके पूछने पे ये उसे नहीं बताती कि शुज़ैन ने इसे ये गिफ्ट की है। वो सैड होकर चली जाती है कि तुम अब मुझसे चीज़ें छुपाने लगी हो। दूसरी तरफ ऑफिस में इन दोनों ने मिलके मेन लीड्स और सेकंड लीड्स को चुन लिया था। मेन वो शुज़ैन आशुन को ये बनाने वाले थे। सपोर्टिंग करेक्टर के रोल उन्होंने एनगे और नियान को ही दिए थे। जियांग ने आय से शिंग को ही शुज़ैन का मेकअप और स्टाइलिंग का काम सौंप दिया होता है। साथ में ये भी कहती है कि अगर शुज़ैन अपने हवाले से तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताए ना तो वो बात किसी को भी मत बताना, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो अच्छे से समझ जाती है। उसे बैठे देख के शुज़ैन ने चुपके से फ़ोटो भी बना ली थी जो कि वो देख ही चुकी होती है। वो इसे अपनी लाइंस याद करने को कहती है पर वो इस वक्त कुछ भी करने के मूड में नहीं था। उल्टा इसे अपने साथ बाहर चलने को कहता है। अब जिंग बुरा मान जाती है कि देखो तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसे मत गंवाओ। एक मैं हूँ कि स्पोर्टिंग रोल्स के लिए भी मैंने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं पर कोई भी मेन रोल मुझे नहीं मिल पाया। ये सुन के वो अब थोड़ा बहुत एम्बेरस ही हो जाता है। अब तो पूरी मेहनत से वो वर्क करने को तैयार था। जियांग शुन के पास जाके उसे ये को स्क्रिप्ट में से कुछ शुज़ैन के सीन्स वगैरह कटवाने को कहती है कि तुम्हें पता तो है उसकी इलनेस का, सो वो इतना सारा काम कैसे कर पाएगा। नियान की मॉम ने उसे हर हाल में शुज़ैन को पटाने का कह दिया था कि उसके साथ काम करने का तुम्हें अच्छा मौका मिल रहा है सो गंवाना मत। ये भी मान जाती है। अब बाद में वो शिंग को कॉल करके अपने बारे में शुज़ैन से बात करने को कहती है कि क्यों ना हम मिलकर प्रैक्टिस करें। उससे पूछने पे वो साफ इनकार कर देता है। अब नियान को बुरा ना लगे, ये झूठ बोलती है कि वो बिजी है सो आज नहीं फिर कभी कर लेना। ये अब शुज़ैन के साथ मिलके एक्टिंग करने में हेल्प करने लगती है। इसे छींकी नहीं आ रही होती। अब ये अपने स्कार्फ को लिपेट कर उसके नोज़ में गुदगुदी करने की ट्राई करने लगती है। इन्हें साथ में डू भी देख चुकी थी। ये उसे देख के सरप्राइज़। शुन स्क्रिप्ट की बात करने ऑफिस आ चुकी थी। जू भी इधर ही बैठा होता है। इसमें उसके भी इसने सीन्स कटवाने की बात की थी तो वो गुस्सा हो जाता है कि हरगिज़ भी ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों में अच्छी खासी बहस हो जाती है। इनकी लड़ाई से तंग आके ये कहता है कि तुम दोनों चुप कर जाओ, मैं खुद ही डिसाइड करूँगा कि क्या करना है और क्या नहीं। दूसरी तरफ नियान का तो डांस करने की वजह से बुरा हाल ही हो चुका होता है। बातों ही बातों में जब डू से बताती है कि मैंने शिंग को शुज़ैन के साथ प्रैक्टिस करते देखा था तो ये सुन के वो शॉक है। उसने तो मुझे बताया था कि वो तो बिज़ी है, तो फिर ये सब क्या है? उसने मुझसे आखिर क्यों झूठ बोला? एनगी तो उस पर्सन से मिलना चाहता था जिससे गेम में वो हारता आया था, पर शुज़ैन का मूड किसी से भी मिलने का नहीं था। अगले दिन दोनों स्पोर्टिंग करेक्टर्स की शूटिंग का ही सीन दिखाया जाता है। इन दोनों को बस शुज़ैन और शिंग के आने का ही वेट होता है। शिंग गाड़ी में कुछ भूल गई थी, वो वापस लेने जाती है। ये तो इधर अकेला ही रह गया था। अब नियान को शुज़ैन के अकेले होने का शिंग के थ्रू पता चल चुका था। वो तो अपनी बात बढ़ाने उसके पास पहुंच आई होती है। वो बेचारा अपनी डिजीज़ की वजह से इससे दूर ही रहता है तो नियान को अच्छा नहीं लगता। यहाँ से जाते हुए वो तो फिसल के गिर भी जाती है। अब एलर्जी होने की वजह से वो इसे टच भी नहीं कर सकता था, इसलिए इसे नहीं उठा पाता। ऊपर से शिंग भी आ चुकी होती है। वो खुद भी सरप्राइज के आखिर शुज़ैन ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। वो नियान के साथ रहना चाहती थी पर नियान दोनों को ही उधर से जाने को कह देती है। एंड फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।